हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम एंड आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम ट्राइहेक्मे के ऊपर एक रूम है जो कि लिनक्स फंडामेंटल्स के बारे में है। ये बेसिकली 3 पार्ट्स के अंदर पूरी सीरीज़ होगी। लिनक्स फंडामेंटल्स पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। इन तीनों वीडियोस के अंदर आपको लिनक्स की बेसिक्स और उसके फंडामेंटल्स सिखा दिए जाएंगे। आज इसकी फ़र्स्ट वीडियो है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड इस रूम को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि लिनक्स है क्या। टास्क नंबर 1 हमारा है इंट्रोडक्शन। वेलकम टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द लिनक्स फंडामेंटल्स रूम सीरीज। You are most likely using Windows or Mac machine. Both are different in visual design and how they operate. Just like Windows, iOS and macOS, Linux is just another operating system and one of the most popular in the world, powering smart cars, Android devices, supercomputers, home appliances, enterprise servers and more। यहाँ पे हमें ये बताया जा रहा है कि आप फ़िलहाल विंडोज़ या कोई मैक यूज़ कर रहे होंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के तौर पे। दोनों ही डिफरेंट हैं, दोनों ही अपने आप में अलग अलग हैं एक विजुअल डिज़ाइन में अगर देखा जाए। सिंपली विंडोज़, iOS और मैकओएस की तरह ही एक और ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको हम कहते हैं लिनक्स। ठीक है, ये बेसिकली लिनक्स ज़्यादातर जो यूज़ होता है वो होता है स्मार्ट कार्स के अंदर। जो आपकी स्मार्ट कार्स की एलसीडी स्क्रीन्स होती हैं उसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो लिनक्स ही होता है। इसके अलावा जो आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन है वो भी बैकएंड पे लिनक्स पे ही बना हुआ है। जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी लिनक्स ही है एक्चुअल में। इसके अलावा सुपर कंप्यूटर्स, होम अप्लायंसेस के अंदर भी लिनक्स को यूज़ किया जाता है और एंटरप्राइज सर्वर्स के ऊपर भी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ही बैकएंड पे चल रहा होता है। We'll be covering some of the history behind Linux and then eventually starting your journey of Linux, of being Linux wizard. This room will have you running your first commands in an interactive Linux machine in your browser, teaching you some essential commands used to interact with the file system, introduce to you how users and groups work on Linux एंड व्हाट दिस मीन फॉर अस एज पेनिट्रेशन टेस्टर्स। तो इस रूम के अंदर हमें क्या क्या सिखाया जाएगा। सबसे पहले आपको थोड़ी बहुत हिस्ट्री बताई जाएगी, उसके बाद लिनक्स यूजेज आपको स्टार्ट कर दिया जाएगा, कुछ लिनक्स की कमांड्स चलाई जाएंगी। इसके अलावा आपको लिनक्स फाइल सिस्टम के बारे में बताया जाएगा और इसके अलावा यूज़र्स और ग्रुप्स किस तरीके से काम करते हैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर उसके बारे में कुछ बताया जाएगा। तो टास्क नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। बढ़ते हैं टास्क नंबर 2 की तरफ। अ बिट ऑफ बैकग्राउंड ऑन लिनक्स। तो लिनक्स बेसिकली क्या है? It's fair to say that Linux is a lot more intimidating to approach than operating systems OS such as Windows. Both variants have their own advantages and disadvantages. यहाँ पे बताया जा रहा है कि Windows और Linux के अपने अपने कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसानात हैं। For example, Linux is considerably much more lightweight and you'd be surprised to know that there's a good chance you have used Linux in some form of another every day. Linux powers things such as अच्छा, यहाँ पे हमें ये बताया जा रहा है कि लिनक्स जो है वो बहुत ज़्यादा लाइट वेट होता है एज़ कम्पेयर टू विंडोज़। बिकॉज़ विंडोज़ के अंदर आपको अगर विंडोज़ 10 की बात की जाए तो मिनिमम 4 GB रैम रिक्वायरमेंट रखी जाती है, जबकि लिनक्स जो है वो मिनिमम ऑफ 512 MB मतलब कि हाफ GB रैम के ऊपर भी चल सकता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट होता है और आप ये बात जान के बहुत ज़्यादा हैरान भी होंगे कि आपने लिनक्स को यूज़ भी किया है, उससे इंटरैक्ट भी किया है। किस सूरत में किया है? जो वेबसाइट्स आप विज़िट करते हैं वो बैकएंड लिनक्स पे चल रहा होता है, ठीक है। कार एंटरटेनमेंट या कंट्रोल पैनल्स वो भी सब लिनक्स पे होते हैं। पीओएस सिस्टम्स जो होते हैं शॉप्स वगैरह के अंदर चेकआउट टूल्स के ऊपर, वो भी सब लिनक्स उसके ऊपर लगा हुआ होता है ऑपरेटिंग सिस्टम पे। इसके अलावा क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज ट्रैफिक लाइट कंट्रोलर्स और इंडस्ट्रियल सेंसर्स, जो फैक्ट्रीज़ वगैरह में इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं सेंसर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर्स वगैरह ट्रैफिक लाइट्स के अंदर, इसके अलावा यूज़ होता है लिनक्स। तो इस जगहों पे आपने लिनक्स के साथ इंटरैक्ट भी किया है। अब बढ़ते हैं फ्लेवर्स ऑफ लिनक्स। तो द नेम लिनक्स इज़ एक्चुअली एन अम्ब्रेला टर्म फॉर मल्टीपल OS
that are based on Unix and other operating system. लिनक्स जो है वो एक अम्ब्रेला टर्म है, मतलब एक और ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको हम कहते हैं यूनिक्स, उसके ऊपर बेस करते हैं ये सारे डिफरेंट मल्टीपल लिनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ठीक है। थैंक्स टू यूनिक्स बीइंग ओपन सोर्स्ड। अच्छा, यूनिक्स जो है वो ओपन सोर्स है। इसके अलावा अगर हम विंडोज़ की बात करें तो वो ओपन सोर्स नहीं है। और इसके अलावा अगर हम जैसे कि मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, एंड्रॉयड का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका पूरा सोर्स कोड, मतलब उसका जो कोड है, प्रोग्रामर्स ने जो उसका कोड लिखा है वो सारा ओपन सोर्स, मतलब कि पब्लिकली अवेलेबल है। आप भी जाके उसको एक्सेस करके देख सकते हैं कि एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर पूरा कौन सा कोड है, ठीक है। लेकिन अगर वहीं पर हम बात करें, जो आईफोन्स के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसको हम कहते हैं iOS, उसका जो सोर्स कोड है वो पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। दैट मीन्स वो ओपन सोर्स नहीं है, ठीक है। तो यूनिक्स जो है वो ओपन सोर्स है, मीन्स पब्लिकली अवेलेबल है उसका पूरा कोड। वेरिएंट्स ऑफ लिनक्स कम्स इन ऑल शेप्स एंड साइजेस, सूटेड बेस्ट फॉर व्हाट द ऑपरेटिंग सिस्टम इज बीइंग यूज्ड फॉर एग्जांपल, उबुंटू एंड डेबियन आर सम ऑफ द मोर commonplace distribution of Linux because it is so extensible. That is, you can run Ubuntu as a server, such as websites and web applications, or as full-fledged desktop. For this series, you are going to be using Ubuntu. तो बेसिकली लिनक्स के दो जो हैं बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाने वाले फ्लेवर्स हैं, उबंटू और डेबियन, ठीक है। ये जो हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंसिबल है, मीन्स इसके अंदर फंक्शनैलिटी और कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग थिंग्स बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा प्रोग्रामिंग वगैरह के लिए और हैकिंग पर्पसेस के लिए पेनिट्रेशन टेस्टर्स, साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट ज़्यादातर प्रेफर करते हैं कि वो लिनक्स को यूज़ करें बिकॉज उसकी जो सेटिंग्स होती हैं, उसकी जो ओपन सोर्स की वजह से उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें की जा सकती हैं जो विंडोज़ के अंदर नहीं की जा सकती। और आप उबंटू को एज़ अ सर्वर भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि वेब एप्लीकेशंस या जो भी वेबसाइट्स रन होती हैं उसके बैकएंड पे जो सर्वर होता है वहाँ पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा होता है, मैक्सिमम केसेस के अंदर वहाँ पे उबंटू मतलब कि एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ही चल रहा होता है। और इसके अलावा आप लिनक्स को एक एज अ फुली फ्लैज्ड डेस्कटॉप के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मेरा इस वक्त एक ऑपरेटिंग सिस्टम है तो मैं लिनक्स यूज़ करता हूँ, मैं विंडोज़ यूज़ नहीं करता, ठीक है। तो मेरा सारा काम इसके ऊपर हो जाता है। फॉर दिस सीरीज़ वी गोइंग टू बी यूजिंग उबंटू। इस पूरे लेक्चर के अंदर या इस पूरे रूम के अंदर हम उबंटू यूज़ करने वाले हैं। उबंटू सर्वर कैन रन सिस्टम्स विद ओनली 512 MB रैम, ये मैं आपको बता चुका हूँ। सिमिलर टू हाउ यू हैव डिफरेंट वर्जन्स ऑफ विंडोज़ लाइक 7, 8 एंड 10, देयर आर मेनी डिफरेंट वर्जन्स एंड डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ लिनक्स। जैसे कि विंडोज़ के अंदर विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ 10, विंडोज़ 11 डिफरेंट इसके वर्जन्स हैं विंडोज़ के अंदर। इसी तरीके से लिनक्स के अंदर भी डिफरेंट वर्जन्स होते हैं। एक होता है काली लिनक्स, एक होता है पैरेट ओएस, एक होता है आर्च लिनक्स, एक होता है बहुत सारे होते हैं, मुझे इसके नाम याद नहीं। एक होता है पियर ओएस, काफ़ी सारे हैं इस तरीके से, ठीक है। कहा जाता है कि ओवर 500 इसकी लिनक्स की डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगी। तो अब बढ़ते हैं आंसर द क्वेश्चंस बिलो वाले सेक्शन की तरफ। रिसर्च क्वेश्चन है, व्हाट ईयर वाज द फर्स्ट रिलीज़ ऑफ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। सो हम क्या करते हैं, फर्स्ट रिलीज़ ऑफ लिनक्स इसको करते हैं कॉपी, और जैसे कि हमने रिसर्चिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले इंट्रोडक्टरी रिसर्चिंग के अंदर पढ़ा था, उसी तरीके से हम रिसर्च करेंगे। और यहाँ पे 1991 इसका ईयर हमें मिल गया है और ये आंसर करेक्ट हो गया। बढ़ते हैं टास्क नंबर 3 की तरफ, जिसका नाम है इंटरैक्टिंग विद योर फर्स्ट लिनक्स मशीन इन योर ब्राउज़र। So the room has Ubuntu Linux machine that you can interact with all within your browser. So basically इस रूम के अंदर में बताया जा रहा है कि इस ट्राई हैक मी के ऊपर आप एक मशीन को स्टार्ट कर सकते हैं सिंपली इस ग्रीन बटन के ऊपर क्लिक करके। और जब वो मशीन स्टार्ट होगी तो वो बेसिकली एक लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको आप अपने इसी ब्राउज़र के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। तो हमने इस पर क्लिक कर दिया, थोड़ी देर में ये स्टार्ट हो जाएगा, इसकी IP एड्रेस भी आ जाएगा। और इसको देखने के लिए सिंपली आपको ऊपर जाना है और शो स्प्लिट व्यू का जो बटन नज़र आ रहा है आपको यहाँ पे इस लिनक्स फंडामेंटल्स पार्ट 1 के आगे, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे राइट साइड पे हाफ स्क्रीन के ऊपर आपके पास आ जाएगा लिनक्स, ठीक है। फिलहाल हम इसको एग्जिट स्प्लिट व्यू कर देंगे जब तक ये ऑन नहीं हो जाता। 30 सेकेंड्स लेफ्ट है।
आई हैव डिप्लॉयड माई फर्स्ट लिनक्स मशीन। डिप्लॉय करने का मतलब होता है यहाँ पे स्टार्ट मशीन वाले बटन के ऊपर जस्ट आपने क्लिक करना है और वो स्टार्ट हो जाएगा। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड डिप्लॉय। चलिए इसको कंप्लीट करते हैं, बढ़ते हैं टास्क नंबर 4 की तरफ। टास्क नंबर 4 में हमारे पास बताया जा रहा है रनिंग योर फर्स्ट फ्यू कमांड्स। तो इसके अंदर अब हम कुछ कमांड्स चला के देखने वाले हैं जो कि लिनक्स के ऊपर हम ज़्यादातर काम जो करते हैं वो लिनक्स टर्मिनल मतलब कि कमांड लाइन इंटरफेस के ऊपर, जैसे कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है इसके ऊपर करते हैं। अगर मैं करूँगा फाइंड तो यहाँ पे कुछ इस तरह से ये चल जाएगा। फाइंड स्टैटिक करते हैं, फाइंड के बाद अगर मैं स्लैश लिख दूँगा तो ये कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। तो इसकी डिफरेंट बहुत सारी कमांड्स हैं जो कि आपको ऐसा ऐसा याद हो जाएंगी, लेकिन इसके अंदर हम आई थिंक ये 2 कमांड्स देखने वाले हैं। एज वी प्रीवियसली डिस्कस्ड, अ लार्ज सेलिंग point of using OS such as Ubuntu is how lightweight they can be. This, of course, don't come without its disadvantages, where, for example, often there is no GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो बेसिकली 2 तरह के इंटरफेस होते हैं। एक होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो कि आपको विंडोज़ के अंदर देखने के लिए मिलता है। हर चीज़ जो है वो आपको क्लिक करके करनी पड़ती है। आप कोई एप्लीकेशन खोलते हो, उसके ऊपर क्लिक करते हो, कुछ चीज़ें सेलेक्ट करते हो, फिर कोई एक्शन परफॉर्म करते हो। लेकिन एक दूसरा इंटरफेस भी होता है जिसको हम कहते हैं कमांड लाइन इंटरफेस, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड CLI, ठीक है। तो हम लिनक्स को यूज़ इसी वजह से करते हैं क्योंकि हम CLI के ऊपर काम करते हैं, और CLI के ऊपर जब हम कमांड्स लिख के काम करते हैं तो उससे हमारे कंप्यूटर की मेमोरी कम कंज्यूम होती है, जिससे हम मल्टीटास्किंग ज़्यादा कर सकते हैं। और चूँकि साइबर सिक्योरिटी के इस काम के अंदर हमें मल्टीटास्किंग करनी होती है, इसी वजह से हम कमांड लाइन इंटरफेस को यूज़ करते हैं और कमांड लाइन के ऊपर ही ज़्यादातर हम काम कर रहे होते हैं, ठीक है। सो ये हो गया। और कमांड लाइन जो लिनक्स के अंदर होता है इसको हमने एक नाम दे दिया है, स्पेसिफिक टर्म, विच इज़ कॉल्ड टर्मिनल, ठीक है। तो हम इसको कहते हैं टर्मिनल। जो कमांड लाइन होता है इसको कहा जाता है टर्मिनल लिनक्स के अंदर। द टर्मिनल इज़ प्योरली टेक्स्ट बेस्ड एंड इज़ इंटिमिडेटिंग एट फर्स्ट। हाउएवर, इफ़ यू ब्रेक डाउन सम ऑफ द कमांड्स आफ्टर सम टाइम, you quickly become familiar with using the terminal. So basically आपको आहिस्ता आहिस्ता कुछ कमांड्स बताई जाएंगी और जब आप उसको यूज़ करते रहेंगे तो आप टर्मिनल को यूज़ करने के आदी हो जाएंगे और आप इससे फैमिलियर हो जाएंगे। आपको फिर कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर जब आप टर्मिनल को यूज़ करेंगे तो आप कमांड लिख के कर रहे होंगे, आपको कमांड्स याद नहीं होंगी। उसके लिए आपको जो है वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, कमांड सर्च करनी पड़ेगी, किस कमांड से क्या होता है, फिर आपको कमांड्स रन करनी पड़ेंगी। तो आपको एक एक कमांड रन करने में हो सकता है काफ़ी टाइम भी लग जाए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब आप कमांड्स रन करते रहेंगे तो आपको एक तरीके से याद हो जाएंगी कुछ बेसिक कमांड्स। मुझे भी याद हो गई हैं, ठीक है। सो दिस इज़ वॉट टर्मिनल लुक्स लाइक, एंटर कमांड्स हेयर। तो बेसिकली टर्मिनल जो है कुछ इस तरीके का नज़र आता है। इस पर क्लिक करते हैं और कनेक्टेड, ये हमारा कनेक्ट हो गया। फर्स्ट रिलीज ऑफ लिनक्स, इसको एंटर करेंगे। अब हम यहाँ पे एक कमांड होती है क्लियर कमांड। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो टर्मिनल है, जो इसका कमांड लाइन है, इसमें काफ़ी ज़्यादा ऊपर चीज़ें लिखी हुई आ रही हैं। हम चाहते हैं ये सब क्लियर हो जाए, तो क्लियर कमांड जैसे लिख के एंटर करेंगे तो ये खाली हो जाएगा और बिल्कुल ऊपर चला जाएगा, मतलब साफ़ सुथरा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास कमांड है echo, ECHO। इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। आउटपुट एनी टेक्स्ट दैट वी प्रोवाइड। तो अब यहाँ पे अगर हम echo लिखते हैं, मैं अपने टर्मिनल को खोल लेता हूँ और इसके अंदर लिखते हैं अगर हम echo के आगे अगर मैं लिखता हूँ हेलो हाउ आर यू, एंटर करूँगा तो आप यहाँ पे नोटिस करेंगे echo के बाद जो हमने लिखा था वो यहाँ पे उसने नीचे एक तरीके से प्रिंट कर दिया। अगर आपने पाइथन पढ़ी हो या प्रोग्रामिंग आती हो तो आपको पता होगा एक फंक्शन होता है प्रिंट फंक्शन, जिससे हम किसी भी चीज़ को प्रिंट कर सकते हैं एज इट इज़, एक स्ट्रिंग को, ठीक है। सो echo का काम सिंपली यही होता है, जो हम echo के आगे लिखते हैं वो प्रिंट कर देता है। अब यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं डेडली इसने प्रिंट कर दिया। और अगर हम यहाँ पे लिखें हैकर्स तो ये पूरा एज इट इज़ इसको जस्ट प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो ये होता है बेसिकली echo का काम। अगर आपके पास लिनक्स नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। आप जो है यूट्यूब के ऊपर जाइए और यूट्यूब पे जाने के बाद आप सर्च कीजिए हाउ टू इंस्टॉल काली लिनक्स इन वर्चुअल बॉक्स। तो आपको काफ़ी सारी वीडियोस मिल जाएंगी, हाउ टू इंस्टॉल काली लिनक्स इन वर्चुअल बॉक्स, ठीक है। सो यहाँ पे काफ़ी सारी वीडियोस मिल जाएंगी।
वर्चुअल बॉक्स बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है जिसके ज़रिए हम वर्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम को चला सकते हैं। अगर आपके पास विंडोज़ है तो आप वर्चुअली चला सकते हैं लिनक्स को, ठीक है। ये आपके लिए एक सॉल्यूशन है, आप इसको इस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है हु एम आई। हु एम आई से बेसिकली पता क्या चलता है, फाइंड आउट व्हाट यूज़र यू आर करंटली लॉग्ड इन एज। तो पता लगाने के लिए हम कौन से यूज़र से लॉग इन हुए हुए हैं, उसके लिए हम लिखते हैं कौन सी कमांड को, हु एम आई, WHU हु एम आई लिखने के बाद आप सिंपली एंटर करेंगे तो आप जिस यूज़र से काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर लॉगिन हुए हुए हैं वो जस्ट यूज़र नेम प्रिंट कर देगा जो कि है काली, ठीक है। मैं फ़िलहाल काली एक यूज़र बनाया हुआ है काली, तो यहाँ पे इसने हमें बता दिया। अगर हम यहाँ पे चलाएं हु एम आई, एक मिनट, हु एम आई, तो यहाँ पे हमें बता रहा है ट्राई हैक मी। तो बेसिकली इसके ऊपर जो यूज़र बना हुआ है वो बना हुआ है ट्राई हैक मी, और ट्राई हैक मी के नाम हम इसने दे दिया, यूज़र नेम इसका है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे ये बताया जा रहा है किस तरीके से कमांड्स चलानी है। अच्छा, इसके अलावा हम एको को कुछ इस तरीके से भी चला सकते हैं। डबल कोट्स के अंदर पूरी स्ट्रिंग को लिख देंगे, एक मिनट, हम इसको जो है सिंगल कोट में डालना पड़ेगा, फिर ये एज अ स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं प्रिंट हो गया, ठीक है। अब इफ़ वी वांटेड टू आउटपुट द टेक्स्ट ट्राई हैक मी व्हाट वुड आवर कमांड बी। अगर हम आउटपुट में ट्राई हैक मी लिखना चाहते हैं, अपने टर्मिनल के ऊपर एक प्रिंट करना चाहते हैं एक तरीके से, तो क्या हमारी कमांड क्या बनेगी। मैं चाहता हूँ सबसे पहले आप लोग खुद सॉल्व करेंगे, देन फिर मैं आपको इसका सोल्यूशन बताऊँगा, ठीक है। इफ़ यू वांटेड टू आउटपुट, तो दूसरा सवाल हमारे पास है व्हाट इज़ द यूज़र नेम ऑफ हु यू आर लॉग्ड इन एज ऑन योर डिप्लॉयड लिनक्स मशीन। तो इसके ऊपर हमारा यूज़र नेम पूछा जा रहा है, तो उसके लिए हमारे पास होती है कमांड हु एम आई, और हमें ट्राई हैक मी इसने बता दिया है, ट्राई हैक मी लिख के एंटर करेंगे, और यहाँ पे जो हमारी कमांड बनेगी वो बनेगी एको ट्राई हैक मी सिंपल, या जो स्ट्रिंग इन्होंने हमें दिया है उसको कॉपी पेस्ट कर देंगे और सबमिट के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके अलावा यहाँ पे आपको हिंट भी दी जाती है, रिमूव द क्वेश्चन मार्क्स, रिमूव द कोटेशन मार्क्स, मतलब कि आपको ये वाले कोटेशन मार्क रिमूव करने थे, ठीक है। और इसके अंदर हमारे पास रन द कमांड हु एम आई इन योर टर्मिनल। तो पूरा के पूरा एक तरीके से आपको सोल्यूशन ही बताया जा रहा है इन हिंट्स के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास टास्क नंबर 5 है इंटरैक्टिंग विद द फाइल सिस्टम। तो अब इस टास्क के अंदर देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें हैं। सो फार वी हैव ओनली covered the echo and whoami commands, not all that useful when you consider things that we need to do, including navigating the file system, read and write to it as well. तो आपको अभी तक 2 कमांड्स पढ़ाई गई हैं, echo और whoami। ये लोग यहाँ पे हमें ये बता रहे हैं कि इन 2 कमांड से आप अपना काम नहीं कर सकते जो हमें करना होता है। जैसे कि अगर हमें कोई फ़ाइल बनानी है, किसी फ़ाइल के अंदर कुछ लिखना है, या कोई हमें फ़ोल्डर बनाना है, किसी फ़ोल्डर के अंदर किसी फ़ाइल को कॉपी पेस्ट करना है, तो इन दोनों कमांड से तो वो नहीं हो पाएगा। उसके लिए हमें और कमांड चाहिए होंगी, और फाइल सिस्टम से इंटरेक्शन के लिए हमें डिफरेंट कमांड्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो इन दिस टास्क वी आर गोइंग टू बी लर्निंग द कमांड्स सो दैट वी कैन डू जस्ट दैट। Just like the previous task, I display the commands in the table in the next heading and show examples of these commands being used. So जैसे कि इन्होंने पहले हमें एक टेबल बना के इसके अंदर कमांड्स में बताई थी, इसी तरीके से इस टास्क नंबर 5 के अंदर भी कुछ एक टेबल बनाया हुआ है कमांड, और उसका फुल नेम दिया हुआ है कि इस कमांड का फुल नेम क्या है, और मैं आपको समझाता हूँ इन कमांड से होता क्या है। सो हेडिंग है हमारे पास इंटरेक्टिंग विद द फाइल सिस्टम एज आई प्रीवियसली स्टार्टेड, बीइंग एबल टू नेविगेट द मशीन दैट यू आर लॉग्ड इन इनटू विदाउट रिलाइंग ऑन अ डेस्कटॉप एनवायरनमेंट इज प्रीटी इंपॉर्टेंट। आफ्टर ऑल, व्हाट्स द पॉइंट ऑफ लॉगिंग इन इफ़ वी कांट गो एनीवेयर। सो अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे ये लोग क्या बताना चाह रहे हैं। तो बेसिकली इन्होंने यहाँ पे ये बता रहे हैं कि आप अगर एज अ कमांड लाइन किसी के सिस्टम का एक्सेस लिया, या जैसे कि फ़िलहाल हमें एक लिनक्स का सिस्टम मिला हुआ है अपने ब्राउज़र के अंदर जो हमने ट्राई हैक मी के ऊपर खोला है, जो कि राइट साइड पे ब्लैक कलर का है। इसके अंदर हमारे पास कमांड लाइन एक्सेस है। हम विंडोज़ के अंदर क्या करते हैं कि हम
माई कंप्यूटर खोलते हैं, उसके अंदर फाइल्स एंड फोल्डर्स में नेविगेट करते हैं, क्लिक करते हैं और हम फाइल को खोल लेते हैं या किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर लेते हैं। अगर हमें कोई गेम खेलना है, उसकी एग्जी पड़ी हुई है, तो हम उसको एग्जीक्यूट कर लेंगे और गेम स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन लिनक्स के अंदर तो हमारे पास कमांड लाइन है, हमें कमांड से करना है सब कुछ। तो कमांड से ही किसी फोल्डर के अंदर जाना पड़ेगा, कमांड से ही किसी फोल्डर के बाहर आना पड़ेगा, हर चीज़ कमांड लिख के करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हमारे पास कुछ कमांड्स हैं, जैसे कि ls कमांड। सो ls कमांड बेसिकली लिस्टिंग के लिए होती है। एक बात कंफर्म कर दूं, या आप इस तरीके से कह लें कि आपको इस बात को अपने दिमाग के अंदर बिठा लेना है, चिपका लेना है एल्फी से अपने दिमाग के अंदर या सुपर ग्लू से, कि ls कमांड से आप करंट डायरेक्टरी के अंदर की चीज़ों को लिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर हम सिर्फ ls लिखेंगे तो उससे आप जिस डायरेक्टरी के अंदर हैं, डायरेक्टरी बेसिकली कहा जाता है फोल्डर को, हम इस पूरे चैनल के ऊपर फोल्डर्स को डायरेक्टरी के नाम से पुकारेंगे। ठीक है, डायरेक्टरी कहा जाता है फोल्डर को। ठीक है, सो ls करने से हम जिस डायरेक्टरी के अंदर फ़िलहाल अभी हैं, उसी डायरेक्टरी के अंदर के सारे फाइल्स एंड फोल्डर्स लिस्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगर हम अपने यहाँ पे आते हैं तो ls करने पे एक मेरे पास फोल्डर है जस्ट वीडियोस का, तो वो यहाँ पे लिस्ट हो गया। इसके अलावा मेरे पास और कुछ भी नहीं है मेरी इस करंट डायरेक्टरी के अंदर या इस फोल्डर के अंदर जिसके अंदर मैं अभी हूँ। इसके अलावा और बहुत सारे फोल्डर्स हैं और उसमें बहुत सारी फाइल्स हैं, लेकिन मैं जिस डायरेक्टरी के अंदर अभी हूँ उस डायरेक्टरी के अंदर सिर्फ एक ही फोल्डर है, वीडियोस। ओके, क्लियर। तो सेकंड नंबर पे हमारी जो कमांड है वो है cd कमांड, जिसकी फुल फॉर्म है चेंज डायरेक्टरी। तो बेसिकली हमने जब फोल्डर्स के अंदर जाना है, डायरेक्टरी के अंदर जाना है, डायरेक्टरी से बाहर आना है, तो हम cd कमांड को यूज़ करेंगे। अगर यहाँ पे मैं एक कमांड चलाऊँ, पहले तो मैं ls करूँगा, मैं ये देखूँगा कि हमारे फोल्डर के अंदर है क्या क्या। ठीक है, क्लियर करते हैं ls में करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि access.log की एक फ़ाइल है, फोल्डर 1, फोल्डर 2, फोल्डर 3, फोल्डर 4, 4 फोल्डर्स, 4 डायरेक्टरीज बनी हुई हैं। तो अगर मुझे फोल्डर 2 के अंदर जाना है तो मैं cd लिखने के बाद फोल्डर 2 लिखूँगा और एंटर प्रेस कर दूँगा। तो अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे, पहले यहाँ पे कुछ भी नहीं था, अब यहाँ पे देखें / फोल्डर 2 लिखा हुआ आ गया, मतलब मैं फोल्डर 2 के अंदर हूँ। अगर अब मैं ls करूँगा तो आप देख सकते हैं फोल्डर 2 के अंदर कुछ भी नहीं है, कोई भी फाइल नहीं है। इसी वजह से फोल्डर 2 के अंदर ls करने पे कुछ भी नहीं दिखा रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है कैट कमांड। कैट की फुल फॉर्म अगर देखी जाए तो वो होती है कॉन्कैटिनेट। ठीक है, ये बेसिकली किसी भी फाइल के अंदर के कंटेंट्स को देखने के लिए होती है। कैट लिखेंगे ना, तो मैं यहाँ पे आपको चला के दिखाता हूँ। कैट कमांड हमने लिखी और कैट लिखने के बाद हम एक फ़ाइल है जैसे कि access.log। ठीक है, कैट के बाद मैंने उस फाइल का नेम लिख दिया है। तो कैट कमांड से होता क्या है, कैट कमांड से उस फाइल के अंदर जो भी है वो सब कुछ हमारे टर्मिनल के ऊपर प्रिंट कर देगा। सो बेसिकली ये क्यों एरर आया है, क्योंकि हम फोल्डर 2 के अंदर हैं और फोल्डर 2 के अंदर access.log नहीं है। तो हमें अब डायरेक्टरी से बाहर आना पड़ेगा। तो एक डायरेक्टरी से बाहर आने के लिए, मतलब एक स्टेप बैक आने के लिए cd ... यूज़ करते हैं। ठीक है, cd ... एंटर। तो अब मैं अगर ls करूँगा तो यहाँ पे देख सकते हैं access.log आ गया है। ठीक है, तो आप जिस फोल्डर के अंदर होंगे आपकी कमांड भी उसी फोल्डर के अंदर के हिसाब से चलेगी। ठीक है, कैट लिखने के बाद अब मैं अगर लिखूँगा तो ये जो उस फाइल के अंदर चीज़ें हैं वो सब यहाँ पे लाके इसने मुझे दिखा दी हैं। देख सकते हैं इस फाइल के अंदर ये सब है, ये बेसिकली लॉग्स की फ़ाइल है, तो इसके अंदर सारे लॉग्स हैं। ठीक है, तो अब इसको क्लियर कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है pwd, जिसकी फुल फॉर्म होती है प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इससे आप बेसिकली पता चलता है आपको कि आप इस वक्त कौन सी डायरेक्टरी के अंदर हैं। अगर मैं यहाँ पे pwd लिखूँगा तो हम हैं होम और ट्राईहेगमी के अंदर, और अगर मैं अपने सिस्टम के अंदर वाली डायरेक्टरी में लिखूँ pwd तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है, मीडिया की एक डायरेक्टरी है, उसके अंदर काली की एक डायरेक्टरी है, फिर एक्सटर्नल डिस्क की एक डायरेक्टरी है, उसके अंदर यूट्यूब वीडियोस की एक डायरेक्टरी है और उसके अंदर हम हैं इस वक्त। ठीक है, तो हमारी करंट लोकेशन इस पूरे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, पूरे फाइल सिस्टम के अंदर ये है। ठीक है, pwd से क्या होता है, जो हमारी करंट वर्किंग डायरेक्टरी या प्रिंट कर देता है उस करंट वर्किंग डायरेक्टरी को जिसके अंदर अभी आप होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सब कुछ यही बता रहा है, कमांड्स को यूज़ कैसे करना है, कैट कमांड को कैसे यूज़ करना है। एंड अच्छा, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के अंदर एक फ़ाइल है, तो हम चलते हैं cd, बल्कि एक काम करते हैं,
ls करते हैं pwd अगर हम लिखेंगे तो हम ट्रैक मी के अंदर, अगर हम cd डॉट डॉट करें ls करें तो एक यहाँ पे एक और फोल्डर है उबंटू के नाम से, cd उबंटू करेंगे हम उबंटू के अंदर चले जाएंगे। पता कैसे चलेगा? pwd लिखेंगे तो पता चल जाएगा हम होम और उबंटू के अंदर आ चुके हैं। ls करेंगे, ls यहाँ पे कुछ भी नहीं है, खाली है ये बिल्कुल, तो मतलब इसके अंदर todo.txt के नाम से कोई फाइल नहीं है। ठीक है। पिक्चर्स के अंदर अगर हम देखें तो कुछ इस तरह की पिक्चर्स होंगी। pwd कमांड से क्या होता है, यहाँ पे बेसिकली आपको वही चीज़ समझाई जा रही है। आंसर देखते हैं, क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, ऑन द लिनक्स मशीन दैट यू डिप्लॉय हाउ मेनी फोल्डर्स आर देयर। तो ट्राई हैक मी के अंदर चलते हैं और ls करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने फोल्डर्स हैं, 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 फोल्डर्स हैं, तो इसका आंसर होगा 4। आंसर इज करेक्ट। विच डायरेक्टरी कंटेन्स अ फाइल। अब ये हमसे पूछ रहे हैं कि उन चारों डायरेक्टरीज में से कौन सी ऐसी डायरेक्टरी है जिसके अंदर कोई फाइल है। तो हम सबसे पहले करेंगे cd फोल्डर 1 ls। फोल्डर 1 के अंदर कुछ नहीं है तो cd डॉट डॉट करके पीछे आएंगे और फिर cd फोल्डर 2 करेंगे, फोल्डर 2 के अंदर भी कुछ नहीं है, cd फोल्डर 3 और फोल्डर 3 के अंदर भी कुछ नहीं है, और अब cd फोल्डर फोल्डर 4 और मे बी हाँ फोल्डर 4 के अंदर node.txt के नाम से एक फ़ाइल है। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा फोल्डर 4 जो है उस डायरेक्टरी के अंदर कोई ना कोई फाइल है। We have discussed about certain command that we can be used to list contents of directories। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, what is the contents of this file। अब किसी भी फाइल के अंदर के कंटेंट्स देखने के लिए हम cat कमांड को यूज़ करते हैं, जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। cat notes.txt अगर लिखेंगे, एक मिनट, सिर्फ नोट है, सो note.txt, तो इसके अंदर देख सकते हैं हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब इसको हम कर लेते हैं यहाँ से कॉपी, राइट क्लिक, बल्कि राइट क्लिक नहीं हो रहा तो कंट्रोल शिफ्ट सी से मेरे ख्याल से कॉपी हो जाएगा, और यस कॉपी हो गया था। नेक्स्ट हमारे पास जो सवाल है वो है, यूज़ द cd कमांड टू नेविगेट टू दिस फाइल एंड फाइंड आउट द न्यू करंट वर्किंग डायरेक्टरी, व्हाट इज़ द पाथ। मतलब कि हमने जो note.txt की फ़ाइल है उस तक जाना है, हम उस तक आए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, pwd लिखना है, और जो हमारा अब पूरा करंट पाथ है वो हमें यहाँ पे लिखना है। ठीक है, आंसर के अंदर, तो वो लिख के एंटर करेंगे और हमारा टास्क नंबर 5 भी कंप्लीट हो चुका है। तो बढ़ते हैं टास्क नंबर 6 की तरफ। तो टास्क नंबर 6 का नाम है हमारे पास सर्चिंग फॉर फाइल्स। अब हम अपने लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को जब यूज़ कर रहे हैं कमांड लाइन से, तो हमें उन कमांड्स का भी पता होना चाहिए जिनसे हम फाइल्स को फाइंड कर सकते हैं या सर्च कर सकते हैं पूरे सिस्टम के अंदर। अगर वो कोई फोल्डर है, फाइल है, कोई एग्जीक्यूटेबल फाइल है, उसका नेम हमें पूरा नहीं याद, अगर कोई एक्सटेंशन याद है सिर्फ, तो हम इन सब चीज़ों को यूज़ करते हुए एक फाइंड कमांड है उसके ज़रिए हम फाइल्स को ढूंढ सकते हैं अपने पूरे सिस्टम के अंदर। तो बढ़ते हैं और देखते हैं इस फाइंड कमांड को यूज़ कैसे करना है। One fantastic way to show just how efficient you can be with systems like using set of the commands to quickly search for the file across the entire system that our user has access to. No need to consequently use cd and ls to find out what is where. Instead, we can use commands such as find to automate things like this for us. This is where Linux starts to become a bit more intimidating to approach, but we'll break this down and ease you into it. तो बेसिकली यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि अगर आपने कोई फ़ाइल ढूंढनी है, फाइंड करनी है, सर्च करनी है, तो आप बार बार ls करेंगे, फिर उसके बाद cd करके फोल्डर 1 में जाएंगे और फिर ls करेंगे, तो आपको हर फोल्डर के अंदर जाना पड़ेगा और उसके बाद उसको ढूंढना पड़ेगा। हो सकता है वो ना मिले, हो सकता है वो मिल जाए, और आपका टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा उसके अंदर, मे बी आपको 1 से 2 मिनट लग जाएं। तो क्यों ना हम चंद सेकंड्स के अंदर उस फाइल को ढूंढ लें और इस प्रोसेस को ऑटोमेट कर दें। तो बेसिकली फाइंड कमांड जो होती है उसको हम यूज़ करते हैं। सबसे पहले मैं एक जो है फ़ाइल बना लेता हूँ
मैं फ़ाइल बनाता हूँ सबसे पहले तो। secret.txt, here is secret Linux was fun। ठीक है, जो हमारा सीक्रेट है वो ये है। तो हमने एक फ़ाइल बना दी है और इस फाइल को अब हमें ढूंढना है, हमें नहीं पता ये फाइल किधर है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, फाइंड कमांड लिखेंगे। फाइंड के बाद हम हाइफन करके नेम डालेंगे। ठीक है, हाइफन नेम इसका एक जो है फ्लैग है या एक स्विच आप कह लें, इसको स्विच कहा जाता है। ठीक है, इसको फ्लैग कहा जाता है या स्विच कहा जाता है, जो कि हर कमांड के आगे लगाया जाता है। हर कमांड के डिफरेंट होते हैं। तो फाइंड के बाद हाइफन नेम लिखेंगे और हाइफन नेम के आगे हमें उस फाइल का नेम लिखना है। अगर हमें फ़ाइल का नेम याद है तो हम फाइल का नेम लिख देंगे। जैसे कि हमें फ़ाइल का नेम याद है, secret.txt के नाम से एक फ़ाइल है। तो ये हमें बता रहा है कि हमारी करंट डायरेक्टरी के अंदर ही वो फाइल है। तो अगर मैं cd डॉट डॉट कर दूं और cd डॉट डॉट कर दूं और pwd करूं तो मैं हूं फ़िलहाल मीडिया काली के अंदर। अब मुझे ढूंढना है वो किधर है। ठीक है, तो अगर मैं अब डालूंगा तो ये देखें इसने पूरा मुझे पाथ बता दिया। ठीक है, और ये परमिशन डिनाइड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमें परमिशन नहीं है इस डायरेक्टरी के अंदर सर्च करने की, इस वजह से। वैसे इस डायरेक्टरी के अंदर है भी नहीं, इस डायरेक्टरी के अंदर वो फाइल थी जो कि हमें इसने बता दिया है। अब हमें क्या करना पड़ता कि एक्सटर्नल डिस्क के अंदर जितनी भी डायरेक्टरीज हैं उसके अंदर जाना पड़ता और देखना पड़ता। उसके बाद उसके अंदर जितनी डायरेक्टरीज होती हैं हमें उसके अंदर मैनुअली देखना पड़ता। लेकिन फाइंड कमांड से क्या हुआ, वो सारा काम ऑटोमेट हो गया और ऑटोमेटिकली उसने एक फ़ाइल हमें ढूंढ के दे दी जिसका नाम था secret.txt। और अगर हम इस पूरे पाथ को करें कॉपी और पेस्ट कर दें, खैर ये तो हमारे पास, अगर हम ऐसे करें तो हम उस डायरेक्टरी के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, या cd करके Ctrl+Shift+V और पूरी डायरेक्टरी अगर हम लिखें तो हम उस डायरेक्टरी के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, ls करेंगे, यहाँ पे देखें secret.txt और फाइल के अंदर के कंटेंट देखने के लिए हमारे पास होती है cat कमांड। तो cat कमांड को अगर हम यहाँ पे यूज़ करेंगे तो उस फाइल के अंदर जो लिखा हुआ है here is secret और ये लिखा हुआ आ गया। ठीक है, तो फाइंड कमांड से कुछ इस तरीके से हम चीज़ों को ढूंढ सकते हैं। इसके अलावा हम फाइंड कमांड से एक्सटेंशन के ज़रिए भी ढूंढ सकते हैं। मतलब अगर हमें जस्ट इतना याद है कि जो फ़ाइल थी वो .txt की एक्सटेंशन के साथ थी, लेकिन हमें उसका पूरा नाम नहीं याद, फिर भी हम उसको ढूंढ सकते हैं। वो किस तरीके से ढूंढेंगे, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, cd डॉट डॉट कर दूँगा और हम ext डिस्क के अंदर आ गए, pwd करूँगा जी। अब यहाँ पे मैं ls नहीं कर सकता क्योंकि मेरा कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन है शायद, दैट्स वाई। तो बस मैं pwd कर दूँगा। ठीक है, और अब मैं यहाँ पे चलाऊँगा फाइंड कमांड हाइफन नेम और उसके बाद secret.txt, बल्कि नहीं, हमें सिर्फ एक्सटेंशन याद है तो हम स्टैरिक लगा देंगे। इस स्टैरिक का मतलब होता है कि .txt से पहले कुछ भी हो सकता है, बस आखिर में .txt मैच करना है आपको। हम फाइंड कमांड को बता रहे हैं कि स्टैरिक की जगह कुछ भी हो, लेकिन उस कुछ भी के आगे .txt लाजमी हो। ठीक है, अब एंटर अगर करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारी .txt के मेरे पास फाइल पड़ी हुई हैं, वो सारी इसने मुझे ला के दे दी हैं, अच्छी खासी पड़ी हुई हैं इसके अंदर। अच्छा, मेरे पास काफ़ी सारी वर्डलेस भी पड़ी हुई हैं तो उसने मुझे वो भी ला के दे दी हैं। तो फ़िलहाल इसको क्लियर करेंगे और cd करके मैं चला जाता हूँ cd करके YouTube वीडियोज़ के अंदर जाता हूँ। और अब अगर मैं उस फाइंड कमांड को चलाऊँगा तो ये देखें उसने फिर भी वही secret.txt में ला के दिया। अच्छा, अब मैं यहाँ पे अगर एक फ़ाइल और बना दूँ जिसकी भी मैं एक्सटेंशन .txt ही रखूँ, लेट्स से मैं यहाँ पे बनाता हूँ क्या बना है, yt फाइल। ठीक है, और इसके अंदर लिख देते हैं YouTube सब्सक्राइब एंड लाइक। ठीक है, और इसको सेव करता हूँ। ठीक है, अब ये नैनो क्या है ये मैं आपको बाद में पढ़ाऊँगा इंशाल्लाह, मे बी इस वीडियो के अंदर होगा आगे। सो अब मैं फाइंड कमांड को चलाऊँगा, फाइंड के आगे हाइफन नेम और static.txt, क्या कह रहा है, वाइट एक्सप्रेशन y.txt हाइफन नेम फाइंड पॉसिबल अनकोट, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। ये पता नहीं क्या एरर आ रहा है, क्लियर करते हैं इसको और हम यहाँ पे सर्च करते हैं फाइंड के आगे हाइफन नेम static.txt।
node.txt एंटर करेंगे तो यहाँ पे देखें फोल्डर 4 के अंदर जो node.txt है वो उसने 1 सेकंड में हमें ढूंढ के दे दी। हमें एक एक करके फोल्डर के अंदर जाना नहीं पड़ा और हमें पता चल गया ये फोल्डर 4 के अंदर है, ठीक है। सो ये कुछ इस तरीके से हम फाइंड कमांड को चला सकते हैं। उसके बाद एक कमांड और होती है ग्रैब कमांड। अब ये जो ग्रैब कमांड है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। इसके अलावा यहाँ पे हमें बताया जा रहा है यूजिंग WC टू काउंट द नंबर ऑफ एंट्रीज इन access.log। अब हम WC जो कमांड है उसकी फुल फॉर्म होती है वर्ड काउंट, ठीक है। इस कमांड के ज़रिए हम किसी भी फाइल के अंदर कितने कैरेक्टर्स हैं, कितने वर्ड्स हैं, कितने लाइंस हैं, उन सब चीज़ों को चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे WC-L लिखें, -L का मतलब होता है कि हमें लाइंस पता करनी है, कितनी लाइंस हैं, ठीक है। और access.log हम लिख देंगे। अच्छा, ACC लिखने के बाद जब आप टैब प्रेस करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली कंप्लीट कर देता है, ठीक है। यहाँ मैंने ACC लिखा या कुछ भी, मतलब किसी भी फाइल के स्टार्टिंग का कुछ वर्ड ACC-ESS लिख दिया और टैब प्रेस कर दिया तो ऑटो कंप्लीट कर देगा। तो यहाँ पे जब मैंने एंटर प्रेस किया है तो यहाँ पे बता रहा है 302 लाइंस हैं इस पूरी फाइल के अंदर। और यही काम अब हम अपनी इस फाइल के अंदर करते हैं। कौन सी वाली फाइल के अंदर? secret.txt के अंदर, ठीक है। तो WC-L secret.txt, तो यहाँ पे बता रहा है हमें 2 लाइन्स हैं इसके अंदर, ठीक है। और अगर हम -L के बगैर चलाएंगे तो हमें यहाँ पे लाइन्स बताएगा। उसके बाद आई थिंक ये वर्ड्स हैं और ये कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। मतलब 4 वर्ड्स हैं इसके अंदर और 29 कैरेक्टर्स हैं पूरी फाइल के अंदर, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, अब ग्रैब कमांड को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली इन्होंने बताया हुआ है ग्रैब के आगे हमें वो चीज़ लिखनी होती है। सबसे पहले आपको बताता हूँ ग्रैब कमांड से होता क्या है। ग्रैब कमांड से बेसिकली हम किसी भी फाइल के अंदर किसी ख़ास स्ट्रिंग को फ़िल्टर करवा सकते हैं या मैच करवा सकते हैं। मतलब आपके पास एक फ़ाइल है जो कि बहुत बड़ी फ़ाइल है, आपको ये पता लगाना है या ढूंढना है उस फाइल के अंदर कि ये वाला IP एड्रेस है या नहीं। अगर होगा तो वो आपको बता देगा, अगर नहीं होगा तब भी वो आपको बता देगा, ठीक है। तो सिंपली करना क्या होगा, ग्रैब के आगे हमें डबल कोट्स के अंदर वो चीज़ लिखनी है जो कि हमने मैच करवानी है किसी भी फाइल के अंदर। इन दिस केस हमारे पास IP एड्रेस है 81.143, मैं IP एड्रेस यहाँ से देख रहा हूँ, ठीक है, .211.90, ठीक है। ग्रैब के आगे हमने ये लिख दिया और अब किस फाइल के अंदर उसको ढूंढना है वो लिखना पड़ेगा। access.log हमने एंटर प्रेस किया तो इस फाइल के अंदर इस तरह का कोई भी IP एड्रेस नहीं है, ठीक है। अगर मैं इसके अंदर लिखूँ लेट्स से मैं लिख देता हूँ लॉगिन, ठीक है। तो जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया आप देख सकते हैं लॉगिन जहाँ पे था उसने मैच कर दिया है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं इसकी। ग्रैब के आगे मैं चाहता हूँ मैच करे ये चीज़ लिनक्स, ठीक है। और किस फाइल के अंदर मैं करवाना चाहता हूँ, इसके अंदर। तो इसके अंदर कुछ भी नहीं है इसके हिसाब से, इसके अंदर है secret.txt के अंदर। तो यहाँ पे इसने मैच कर दिया लिनक्स है इसके अंदर। अब हम जितनी भी बड़ी फाइल हो उसके अंदर किसी ख़ास पीस ऑफ स्ट्रिंग को मैच करवा सकते हैं, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं और हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है यूज़ ग्रैब ऑन access.log टू फाइंड द फ्लैग दैट हैज़ प्रीफिक्स ऑफ THM। व्हाट इज़ द फ्लैग? तो अब इस access.log की जो फाइल है इसके अंदर हमारा एक फ्लैग भी छुपा हुआ है। फ्लैग क्या होता है? सिंपली THM लिखा हुआ होगा और उसके आगे दो करली ब्रेसेस के अंदर कुछ ना कुछ लिखा हुआ होगा, कोई ना कोई पीस ऑफ डेटा, ठीक है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, ग्रैब लिखेंगे, THM लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद जिस फाइल के अंदर हमें मैच करवाना है वो लिखेंगे और जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो इस फाइल के अंदर एक मिनट क्लियर करते हैं। वैसे यहाँ पे आ गया है ये रहा, लेकिन आप लोगों को सही से दिखाने के लिए थोड़ा क्लियर करेंगे और दोबारा रन करेंगे। तो अब जब हमने इसको रन किया है तो यहाँ पे देख सकते हैं गेट के आगे ये देखें THM मैच किया और ये देखें ये मिल गया हमें फ्लैग पूरा, ठीक है। तो इसको Ctrl+Shift+C से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और एंटर प्रेस करेंगे और ये जो है सही हो गया। इसने पूरी हमें कमांड भी बताई हुई है जो कि हमने यहाँ पे चलाई थी, ठीक है, जिसके ज़रिए हमें फ्लैग मिला। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है
एंड आई स्टिल हैव नॉट फाउंड व्हाट आई एम लुकिंग फॉर। ठीक है, कंप्लीट करते हैं। आई डोंट नो व्हाट्स दिस। टास्क नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं और टास्क नंबर 7 के अंदर हमारे पास हैं एन इंट्रोडक्शन टू शेल ऑपरेटर्स। अब शेल ऑपरेटर्स के बारे में हम पढ़ते हैं कि शेल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। 4 शेल ऑपरेटर्स होते हैं। पहला हमारे पास होता है एंड, सिंगल एंड। तो सिंगल एंड से क्या होता है? सिंगल एंड से हमारे पास दिस ऑपरेटर अलाउ यू टू रन कमांड्स इन द बैकग्राउंड ऑफ योर टर्मिनल। अब हमारे पास एक टूल है, फर्स्ट करें एन मैप टूल है, ठीक है, और मैंने एन मैप से एक स्कैन रन करना है, ये उसकी पूरी कमांड है। तो जब मैं स्कैन रन करके स्टार्ट कर दूंगा तो अब मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता जब तक वो स्कैन ख़त्म ना हो जाए। ठीक है, यहाँ पे स्कैन चल रहा है और अब मैं यहाँ पे कोई कमांड नहीं चला सकता, ना एल एस कर सकता हूँ, ना सी डी कर सकता हूँ। मुझे वेट करना पड़ेगा उस पूरे स्कैन को ख़त्म होने का। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे एक काम और कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे उस पूरी कमांड को लिखूँगा जो एन मैप के हमारे स्कैन की कमांड थी, उसके आगे एक एंड का साइन लगा दूंगा और एंटर प्रेस कर दूंगा। अब ये हुआ क्या है, वो हमारी जो कमांड थी वो बैकग्राउंड हो गई है और उसकी बैकग्राउंड में एक प्रोसेस आईडी हमें मिल गई है। ठीक है, मैं यहाँ पे एक और कमांड है उसको चलाता हूँ जो कि हमारे पास होती है, चलें, पिंग कमांड। पिंग के आगे मैं लिख देता हूँ 127.0.0.1 एंटर। ठीक है, ये मैंने लिख दिया है। अब ये जो कमांड है ये चलती जा रही है, ये चलती रहेगी जब तक मैं इसको कंट्रोल सी नहीं करूँगा, ये ख़त्म नहीं होगी। लेकिन इसके आगे अगर मैं एंड लगा दूंगा और एंटर प्रेस कर दूंगा तो यहाँ पे हमें इसने एक प्रोसेस आईडी देती है और ये बेसिकली इसका आउटपुट दिखा रहा है। लेकिन यहाँ पे मैं और कमांड्स भी रन कर सकता हूँ, जैसे कि एल एस के बाद मैं जो है आईडी भी रन कर सकता हूँ, लेकिन ये उसका आउटपुट यहाँ पे दिखा रहा है। खैर, मैं अब क्या करूँगा, मैं सिंपली इसको करते हैं हम। अब मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे PS दबाऊंगा और PS के अंदर देखें इसने हमें एक प्रोसेस दे दिया है। प्रोसेस कौन सा चल रहा है? पिंग प्रोसेस चल रहा है और उसकी प्रोसेस आईडी जो है, PID का मतलब होता है प्रोसेस आईडी, वो है 11583, जो कि हमें थोड़ी देर पहले इसने दी थी जब हमने एंड लगाया था आगे। ठीक है, तो एंड लगाने का मकसद ये होता है वो कमांड जो है बैकग्राउंड हो जाती है और वो रन होती रहती है। और अब हम यहाँ पर दूसरी कमांड प्रिंट कर सकते हैं, जैसे कि LS। ठीक है, अब हमें उसे ख़त्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, किल, एक मिनट, कंट्रोल L KILL किल, किल के आगे हमें प्रोसेस आईडी देनी पड़ेगी। हमारी प्रोसेस आईडी जो थी वो ये थी, कॉपी, और वो पेस्ट करने के बाद एंटर करेंगे। ये देखें टर्मिनेटेड पिंग। और अब अगर हम PS लिखेंगे तो यहाँ पे वो नहीं आ रहा, मतलब वो अब प्रोसेस ख़त्म हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कमांड्स को बैकग्राउंड में भी चला सकते हैं ताकि आप डिफरेंट काम जो है वो कर पाएँ। नेक्स्ट ऑपरेटर हमारे पास है डबल एंड %। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे हम एक ही लाइन में 2 कमांड्स को चला सकते हैं। ठीक है, फ़र्ज़ करें यहाँ पे मुझे LS की कमांड चलानी है, LS का हमें आउटपुट ये शो हो रहा है। ठीक है, तो LS की कमांड है, उसके आगे मैं एंड लगाऊंगा और अब मैं दूसरी कमांड लिख सकता हूँ, जैसे कि cat secret.txt। अब जब मैं एंटर प्रेस करूंगा तो आप देख सकते हैं इन दोनों कमांड का आउटपुट हमें शो हो रहा है। LS का आउटपुट क्या था, nmap.scan secret वीडियो, और ये सारी चीज़ें शो हो रही हैं। ठीक है, LS के कमांड की वजह से। और यहाँ पे कैट के बाद जो उस secret.txt का कंटेंट था वो भी शो हो रहा है। मीन्स हमने एक ही लाइन में 2 कमांड को रन कर दिया। ठीक है, इस तरीके से हम 2 कमांड्स को रन कर सकते हैं इस एंड के ऑपरेटर की मदद से। नेक्स्ट हमारे पास ऑपरेटर आता है ग्रेटर देन का साइन। ठीक है, इससे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी फाइल के अंदर आउटपुट को राइट करवा सकते हैं जो हमारे पास आया है। लेट्स से हमारे पास एको जो होता है वो होता है प्रिंट करवाने के लिए। अब मैं चाहता हूँ ये प्रिंट नहीं हो, ये जो है एक फ़ाइल के अंदर चला जाए। उस फाइल का नेम मैं रखना चाहता हूँ hacktheplanet.txt। ठीक है, एंटर प्रेस करूँगा तो ऑपरेटर लगाना लाजमी है। ऑपरेटर यहाँ पे हम लगाएंगे ग्रेटर देन का साइन। ठीक है, और ग्रेटर देन का साइन हमने यहाँ पे लगाया है और उसके बाद हमने वो फाइल लिख दी जिस फाइल के अंदर वो आउटपुट उसको ले जाके राइट करना है। ठीक है, और अब मैं यहाँ पे जब LS करूँगा तो यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट हो चुकी है hacktheplanet.txt, और मैं इसको कैट भी करवा सकता हूँ। और मैं कैट करवाऊँगा तो वो चीज़ जो कि हमने एको के आगे लिखी थी वो टर्मिनल पे प्रिंट होने के बजाय एक फ़ाइल बन के उसके अंदर राइट हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ऑपरेटर जो चौथा ऑपरेटर है वो है डबल ग्रेटर देन का साइन। ये भी उसी तरह का है बट इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है और वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब मैं अगर एको के आगे लिख दूँ, मैं लिख देता हूँ जुपिटर,
got hacked in 1450, ठीक है, और मैं एंटर प्रेस कर दूं, और अभी मैंने, आप नोटिस करेंगे कि सिंगल ग्रेटर देन का साइन ही लगाया हुआ है। तो अब मैं जब हैक द प्लान को कैट करूँगा तो हमने अभी जो करंटली लिखा है सिर्फ वो शो करेगा, और जो हमने पहले लिखा था वो शो नहीं कर रहा, क्योंकि ये जो होता है सिंगल ग्रेटर देन का साइन, ये पुराना जितना भी डाटा आपकी फ़ाइल के अंदर होता है उसको टोटली रिमूव करके सिर्फ और सिर्फ जो नया डाटा आपने दिया है उसको राइट कर देता है। बट अगर हमें किसी एग्जिस्टिंग फ़ाइल के अंदर कुछ डाटा ऐड करना है तो हमें दूसरा ऑपरेटर यूज़ करना पड़ेगा, जो कि है डबल ग्रेटर देन साइन का। डबल ग्रेटर देन साइन वाले से क्या होता है, हमारा पुराना डाटा भी लिखा रहता है उस फाइल के अंदर, और जो हम नया डाटा दे रहे हैं उसको वो ऐड कर देता है, ठीक है, रिप्लेस नहीं करता, ऐड करता है, ठीक है। तो हम नया डाटा इसको देते हैं, दिस इज़ माई न्यू डाटा, ठीक है, डाटा, एंटर प्रेस करेंगे, और अब मैं अगर इसको कैट करता हूँ, ओके, कैट करके एंटर, तो आप देख सकते हैं कि पुराना डाटा भी है जो कि हमने सिंगल ग्रेटर देन साइन के साथ डाला था, और अब हमने जब डबल ग्रेटर देन साइन को यूज़ किया तो पुराना डाटा भी महफूज है और नया डाटा भी ऐड हो चुका है। अब इस डबल ग्रेटर देन वाले साइन से हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं। देयर इज़ अनदर स्नीक पीक, ठीक है, और ये देखें हमारी थर्ड लाइन भी ऐड हो चुकी है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे सब मिटा के सिर्फ एक ग्रेटर देन का साइन लगाऊं और यहाँ पे मैं लिख दूं हैक्ड, तो फिर क्या होगा, वो सब कुछ मिट चुका है और सिर्फ जो अभी हमने दिया है सिंगल ग्रेटर देन के साथ डाटा, सिर्फ वो इसने यहाँ पे राइट किया है उस फाइल के अंदर, ठीक है। तो ये स्लाइटली सा डिफरेंस है इन दोनों के अंदर। इसके अलावा आप इस सब को पढ़ भी सकते हैं, इसमें इन्होंने सब कुछ यही समझाया हुआ है, ठीक है। बढ़ते हैं आंसर द क्वेश्चंस बिलो वाले सेक्शन की तरफ। इफ़ यू वांटेड टू रन अ कमांड इन द बैकग्राउंड व्हाट ऑपरेटर वुड वी वांट टू यूज़। अगर हमें बैकग्राउंड में कमांड रन करनी है तो हम कौन सा ऑपरेटर यूज़ करेंगे, एम्परसेंड का साइन, सिंगल एम्परसेंड, ठीक है। इफ़ आई वांटेड टू रिप्लेस द कंटेंट्स ऑफ द फाइल नेम्ड पासवर्ड्स, अच्छा एक फ़ाइल है जिसका नाम है पासवर्ड्स, उसके कंटेंट्स को रिप्लेस करना चाहता है, मतलब पुराना जो है उसको हटाना चाहता है और नया उसमें डालना चाहता है। नया क्या डालना चाहता है, नया डालना चाहता है ये वर्ड पासवर्ड 1 2 3 व्हाट वुड माई कमांड बी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक पासवर्ड्स के नाम से फाइल बना लेते हैं, एको, ठीक है, और यहाँ पे पासवर्ड्स, ठीक है, और अगर हम कैट करेंगे पासवर्ड्स को तो ये हमें दिखा रहा है हैक, ठीक है। अब उसने हमें क्या बोला है कि उसने जो है एक वर्ड है पासवर्ड, मैं यहाँ पे देख लेता हूँ क्या है वर्ड, पासवर्ड 1 2 3, ठीक है, पासवर्ड 1 2 3 एक वर्ड है, उसने रिप्लेस करना है फाइल के कंटेंट्स को इस चीज़ से। कॉपी नहीं हुआ, राइट क्लिक कॉपी और कंट्रोल शिफ्ट वी, एंटर प्रेस करेंगे, और अब हम अगर कैट करेंगे पासवर्ड्स की फ़ाइल को तो पुराना कंटेंट रिप्लेस हो चुका है इस वर्ड से, तो हमारा आंसर ये बनेगा, ठीक है, यस यही आंसर है। नाउ इफ आई वांटेड टू ऐड ट्राई हैक मी टू दिस फाइल नेम्ड पासवर्ड्स बट ऑल्सो की पासवर्ड 1 2 3 व्हाट वुड माई कमांड बी। अब ये कह रहे हैं कि आपने जो फाइल पासवर्ड्स के नाम से बनाई है उसके अंदर इसने ऐड करना है ट्राई हैक मी, एक वर्ड है उसको, ट्राई हैक मी वर्ड को ऐड करना है, मतलब रिप्लेस नहीं करना, जो पुराना डाटा है उसको भी महफूज रखना है और नए डाटा को राइट करना है उस फाइल के अंदर, मतलब ऐड करना है। उसके लिए हम जाहिर सी बात है डबल ग्रेटर देन साइन का यूज़ करेंगे। सो इधर हम ट्राई हैक मी ऐड करना है उसको, और अगर हम कैट करेंगे तो आप देख सकते हैं, ओह सॉरी मैंने सिंगल ग्रेटर देन साइन को यूज़ किया है, डबल ग्रेटर देन साइन का लगाएंगे और एंटर प्रेस करेंगे, और अगर अब हम कैट करेंगे तो आप देख सकते हैं पुराना भी है और नया भी है, ठीक है। सो हमारा आंसर बनेगा ये वाली कमांड। तो ये पूछ रहे हैं कि व्हाट वुड माई कमांड बी, आपकी कमांड क्या होगी, तो हमारी कमांड ये होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, नाउ यूज़ द डिप्लॉयड लिनक्स मशीन टू पुट दीज इनटू प्रैक्टिस। अब ये जो सामने आपके वर्चुअल मशीन है इसमें आपको इन सारी कमांड्स की प्रैक्टिस करनी है, मतलब फाइल्स बनानी है, फाइल्स को फोल्डर के अंदर जाना है, फोल्डर से बाहर आना है, PWD करना है, या फिर आपने फाइल्स के अंदर से चीज़ें ढूंढनी है, ठीक है। फाइल बनाने के लिए कमांड होती है टच कमांड,
वो इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको अभी बता देता हूँ। फाइल बनाने के लिए कमांड होती है टच कमांड। टच के आगे अगर हेलो लिख देंगे तो हमारे पास एक फ़ाइल क्रिएट हो जाएगी हेलो के नाम से। और इसके अलावा फ़ाइल बनाने के लिए हम एको को भी यूज़ कर सकते हैं। एको के आगे हम लिखेंगे न्यू फाइल इज़ हेयर, और उसके आगे सिंगल ग्रेटर देन या डबल ग्रेटर देन साइन लगा के हम लिख देंगे न्यू वन फाइल डॉट टी। तो हमारी जो है एक फ़ाइल क्रिएट हो जाएगी न्यू वन फाइल डॉट टी के नाम से, ठीक है। तो ये फाइल्स बनाने के कुछ इस तरह के मेथड्स हैं। इसके अलावा और बहुत सारे मेथड्स हैं। कंप्लीट पे क्लिक करेंगे। टास्क नंबर 8 में हमारा जो है कंक्लूजन्स है। Nice work on getting to this stage. We covered quite a bit of your first interactions with Linux. However, these are the most essential functions you have going to be using whenever you interact with the Linux machine. I hope this room has not been too daunting for you to power on through with. It's as I previously mentioned, you're going to become familiar with these things very quickly because of how often you are going to using them. To quickly recap, we have covered the following things. इसको बेसिकली बंद कर देते हैं यहाँ पे, और अब हम इसको पढ़ते हैं आराम से। इसको टर्मिनेट कर देते हैं। तो बेसिकली मशीन बंद हो गई हमारी। अंडरस्टैंडिंग वाई लिनक्स इज सो commonplace today, interacting with the first ever Linux machine, ran some of the most fundamental commands, had an introduction to navigate around the file system, and how can we use command like find and grep to make finding data even more efficient. Power up your commands by learning about how some of the important shell operators, ठीक है। टेक सम टाइम टू प्ले विद अराउंड दिस रूम व्हेन यू फील अ लिटिल बिट कंफर्टेबल। प्रोग्रेस टू लिनक्स फंडामेंटल्स पार्ट 2, जो कि हमारी नेक्स्ट वीडियो सीरीज़ के अंदर नेक्स्ट वीडियो होने वाली है, और कंप्लीट करेंगे लिनक्स फंडामेंटल पार्ट 2 का लिंक दिया हुआ है, और कंप्लीट करते हैं। अच्छा, ये कह रहे हैं टर्मिनेट द डिप्लॉयड मशीन, वो हमने कर दिया। जो टास्क 3 में हमने यहाँ पे स्टार्ट करी थी उसको टर्मिनेट भी करना होता है लाजमी, वरना वो चलती रहती है, ठीक है। ज्वाइन लिनक्स फंडामेंटल पार्ट 2। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमारे पास इंशाल्लाह हम इस पूरे रूम को सॉल्व करने वाले हैं। बेसिकली मैंने सॉल्व किया हुआ है, इसको रीसेट प्रोग्रेस करके येस कर देंगे ताकि इसकी प्रोग्रेस रीसेट हो जाए। सो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कुछ अगर समझ नहीं आया तो कमेंट में पूछ सकते हैं, नहीं तो मेरे लिंक्डइन का जो है लिंक वो आपको कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, वहाँ पर आप मुझे रीच आउट करके मुझसे चीज़ें वगैरह पूछ सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।